हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियोस में मैं आपको वर्क पावर और एनर्जी इसका जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला इजी जो हो सकेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप इजीली ये फॉर्मूला को करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्क से। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या डिनोट करेंगे? वर्क को W से, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को D से। अब चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यानी कि F इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कॉस थीटा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा मतलब यहाँ पे S क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर 90 हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो, तो वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। कैसे, इस बात को समझते हैं। ये देखिए, ये हमने बना रखा है यहाँ पर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री डालेंगे। थीटा 90 क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो सब टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या हो गया? वर्क डन जीरो हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर कुली, अगर किसी सामान को, लेट सपोज एक कुली है, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है हेड पे रख करके, तो फोर्स इसका इस तरफ है ना? एक्चुअली नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ है, आगे की ओर है। फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है इसका। इस ऑब्जेक्ट का फोर्स कहाँ? नीचे की ओर लग रहा है। दोनों के बीच क्या क्या कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि वर्क डन बाय कुली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुली को पैसा नहीं देंगे ये बोल के कि आपने वर्क डन जीरो किया है। ऐसा नहीं है। उसने अपना काम तो किया है, लेकिन टेक्निकली फिजिक्स के टर्म में देखा जाए तो उसका वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया है। ओके। अगर वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किया जाए तो क्या होता है? जीरो होता है। ये बस याद रखना है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निगेटिव होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसी वर्क को अगर हम फंक्शन के टर्म में देखें तो एफ डी होता है, एफ डी एक्स, डी को हम डी एक्स में लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच में। ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में कौन कौन से आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शनल फोर्स आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अब चलते हैं पावर पे, देखते हैं पावर क्या है। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितना वर्क किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। और हम वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी देता है। यानी कि फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। क्या हम इसको एफ भी कॉस थीटा लिख सकते हैं? क्योंकि फोर्स भी यहाँ पर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वी भी क्या है? वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम एफ भी कॉस थीटा लिख सकते हैं। वी क्या है? वेलोसिटी है। क्या याद रखना है? अब एक चीज और, 1 हॉर्स पावर कितना वाट होता है? 746 होता है, ये भी याद रखना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। अब वही पूछा जाए 1 वाट इज इक्वल टू कितना हॉर्स पावर, तो क्या हो जाएगा? 1/746 हॉर्स पावर। ओके। एफिशिएंसी से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये है कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ये हो गया एफिशिएंसी, हो गया पावर के बारे में। उसके बाद एनर्जी के बारे में देखते हैं। एनर्जी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया है। यू इज इक्वल टू एम जी एच, मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब हाइट। ठीक है। और एम जी को हम फोर्स लिख सकते हैं एफ, यहाँ लिख दिया एफ इंटू एच। और एफ इंटू एच ऑल्सो क्या कहला सकता है? वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एच भी यहाँ पर क्या एक डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है ना, एच। हम इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, ये भी कहला सकता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमने शॉर्ट फॉर्म के ई लिखा है, तो इसका होगा क्या फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। मास हो गया एम, भी हो गया वेलोसिटी। ठीक है। अब इसको हम हाफ पी भी लिख सकते हैं। पी क्या होता है? मोमेंटम होता है।
मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो हम मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ से m इसको हम लिख सकते हैं ना, एम भी इंटू भी। तो एम भी क्या कहलाएगा? पी कहला जाएगा। यहाँ पे पी लिख दिए और बचा वो भी यहाँ लिख दिए। तो इसको हाफ पी भी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको क्वेश्चन में मोमेंटम दे दे, वेलोसिटी दे दे और कहे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो घबराना नहीं है। हमें मास नहीं मिला हुआ है तो मोमेंटम है ना, मोमेंटम को सीधा मल्टीप्लाई कीजिए वेलोसिटी से और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आपका। फिर अगर हम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बता दें, अगर वेलोसिटी कुछ हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है और उसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो अंडर रूट 2gh कर देंगे। उससे क्या निकल जाएगा? उसका वेलोसिटी निकल जाएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में हाइट दे देगा और उसका पूछेगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का, जब उस हाइट से नीचे आ रहा हो। तो हाइट दे दे, काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करेंगे? पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी इसकी मदद से निकाल लेंगे यहाँ पे एच पुट करके। उसके बाद हाफ एम बी स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। उसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सम ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सम कर देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन देख लें। ये कब अप्लाई करेंगे? अप्लाई व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद रखना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तभी हम इसको अप्लाई कर सकेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लिखा हुआ है। ये वाला हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में यूज करने वाले हैं। हमने क्या कहा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को क्या होना होगा? जीरो होना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल किस किस केस में ऐसा देखने को मिलता है? जब नो एयर ड्रैग कंडीशन हो या फिर कोई फ्रिक्शन वहां पे ना हो तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। बहुत सारे एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नो एयर ड्रैग कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरिएबल होगा। तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद वही अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा? माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको निकालने दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। वही हो जाएगा क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये था पूरा वर्क डन, वर्क पावर एनर्जी। ये पूरा आपको फॉर्मूला समराइज फॉर्म में बताए हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजी वे में हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और कमेंट करना है कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको इसी चैप्टर का क्वेश्चंस भी चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए नीट का, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका पीवाईक्यू भी लेके आऊँगा और अच्छे से इसका क्वेश्चन कराऊँगा। बहुत ईजी वे में आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है। ओके, थैंक यू।